15 पे जब मैंने कॉल की है ना, तो उन्होंने ना मतलब 15 के आने से पहले जो है ना दरवाजे पे बच्चा लेकर आ गया, ठीक है ना। पुलिस ने मेरा बच्चा जो है ना लेकर मुझे दे दिया, ठीक है। पुलिस ने मेरी और मेरे बच्चे की तस्वीरें बनाई हैं, पता नहीं किसको सेंड की हैं या किसको सेंड नहीं की, ठीक है ना। जैसे ही ये ना तस्वीरें बनाकर पुलिस अभी वही मौके पर ही मौजूद है, ठीक है। मेरे शौहर की बेटी सुगरा मियाँ जाहिद सुल्ताना की बीवी, ठीक है ना, आई है, मुझे मोहल्लेदारों के सामने, रिश्तेदारों के सामने मेरे बाल खींचते ना मेरे मुंह पे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए हैं, मुझे मुक्के मारने शुरू कर दिए, कहती घर से दफ़ा हो जाओ, ठीक है ना। ये मेरा और मेरे बाप का घर है, ठीक है ना, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। मेरे पाँव में जूता भी नहीं था, ठीक है, आपके सामने है, ठीक है। मैं वहाँ से निकली हूँ, चौक तक पहुंची हूँ, ठीक है ना। लोगों को मैंने बोला है कि मेरी मदद करें, ठीक है ना। किसी ने मेरी मदद नहीं की। पुलिस वाले सब कुछ जो है ना सामने खड़े तमाशा देख रहे थे, ठीक है ना। किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। पुलिस ने मिलकर मेरे घर पे कब्जा करवाया है, ठीक है। पुलिस को मैंने बोला है कि मेरा बच्चा लेकर दे, ठीक है ना। मुझे उन्होंने सिर्फ मेरा बच्चा लेकर दे। अपने बच्चे को लेकर नंगे पाँव घर से मैं आई हूँ चौक तक। चौक पे मैं आके, ठीक है, बस पे बैठी हूँ और बस पे आके मैं बिहाड़ी आई हूँ, ठीक है ना। फिर मुझे एसपी साहब ने ये बात बोली थी कि बीबी अब आपके साथ कोई भी मसला पेश आए, आपने या तो एसएचओ साहब के पास जाना है या फिर आपने मेरे पास आना है। एसएचओ ने मिलकर मेरे घर पे कब्जा करवाया। मैं घर की मालिक हूँ, मेरा कानूनी हक है, ठीक है। एसएचओ के अमले ने मिलकर मेरे घर पे कब्जा कराया है, लेकिन मैं मीडिया के सामने आने से पहले ही मैं एसपी के मैंने कॉल किया, मैंने नंबर लेकर के, सर आपने मुझे बोला था कि अगर अब आपके साथ कोई भी जुल्म ज्यादती होती है ना, आपने मीडिया के पास नहीं जाना, आपने मेरे पास आना है। मुझे कहते चलो ठीक है मैं कॉल करता हूँ, ठीक है ना। 2 घंटे मैंने उनको मुसलसल कॉलें की, लेकिन मेरी कॉल उन्होंने नहीं उठाई। मैं और मेरा बच्चा और मेरी बूढ़ी माँ, ठीक है ना, इस टाइम बिहाड़ी खड़े डीपीओ साहब के दफ्तर के सामने। 3 घंटे से मेरे बेटे ने दूध नहीं पिया, 3 घंटे से ना हमने पानी पिया। हमारे पैरों में जूते नहीं है। मेरे बेटे की हालत देखे फकीरों जैसी है, ठीक है ना। हमें बेयारों मददगार छोड़कर पुलिस पैसा खा के बैठ गई है, ठीक है। मुझे आप सब लोग बताएं मैं कहाँ जाऊँ। मैं अपने घर के होते हुए बेघर हो गई हूँ। ना मुझे जूता पहनने दिया, ना मेरा मोबाइल उठाने दिया, ना मुझे कोई बड़ी चादर लेने दी किसी ने, ठीक है। मैं एसपी साहब के दफ्तर में फिर भी गई कि मेरी कोई वहाँ से जो है ना फरियाद मुझे मिले, मुझे वहाँ से कोई इंसाफ मिले, मगर नहीं। एसपी साहब ने अभी तक मेरे साथ कोई राब्ता नहीं किया। एसएचओ ने मुझे कोई मेरे साथ राब्ता नहीं किया। किसी पुलिस वाले ने कोई राब्ता नहीं किया। मेरे पास कोई और हल नहीं था, ठीक है ना। मैं यहाँ डीपीओ साहब के दफ्तर के पास आ गई हूँ कि मुझे इंसाफ मिलेगा तो यहाँ से मिलेगा। डीपीओ साहब जो है ना एक निहायत ही अच्छे और ईमानदार ऑफिसर है। मुझे पता है कि मुझे इस डर से इंसाफ मिल जाएगा। मेरे साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रहा है। मैं आज 3 दिन से चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, मुझे बहुत ज़्यादा जलील करने की कोशिश की जा रही है। मेरा साबका शौहर अपनी औलाद के साथ मिलकर, अपने ख़ानदान के साथ मिलकर, अपने दोस्तों के साथ आकर मिलकर मुझ पर जुल्म करता है, ज़्यादती करता है। कभी मुझे कहता है घर से निकल जाओ,